देखो भैया, सरकार ने हमारा बहुत ही बड़ी फैसला लिया है महिलाओं के हित में। मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग इस वीडियो को सेव कर लो और उसके बाद जितने भी आपके दोस्त साथी हैं, उन लोगों को शेयर कर दो ये वीडियो। क्योंकि ये जानकारी हम सारे लोगों को जानना चाहिए। आइए जानते हैं मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हित में यह पक्ष लिया है ना, किसी भी महिला के साथ रोड एक्सीडेंट होती है, तो उनकी जो न्यूनतम आयु इनकम है, वो 30,000 मानी जाएगी। यानी इसको 2 भागों में डिफाइन किया गया है। एक होता है जो महिला घर में रहती हैं, वो अपने काम करती हैं, और दूसरा डिफाइन यह किया गया है कि जो महिला बाहर जॉब करती हैं या किसी सरकारी जॉब करती हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं। उनको 2 भागों में डिफाइन किया गया है। एक महिला जो गृहिणी है, एक महिला जो जॉब करती है। गृहिणी आइए भाई, थोड़ा-सा मैं विस्तार में आप लोग को समझा दे रहा हूँ। मान के चलिए कोई भी महिला गृहिणी है और वो बाज़ार जा रही है किसी मार्केट में, किसी काम से या कहीं भी वो जा रही है, तो ऐसा ईश्वर ना करे कि एक्सीडेंट हो। यदि किसी वाहन से एक्सीडेंट उनकी हो जाती है और वो महिला की जो न्यूनतम जो इनकम है, वो ज़ीरो है, लेकिन फिर भी सरकार हमारा है ना, वो 30,000 मानकर चलेगी। वो महिला 30,000 कमाती थी। उसके आधार पर जो सरकार है हमारा, उन वाहन के मालिक से या उन वाहन के इंश्योरेंस कंपनी से जो हमारी सरकार है ना, उनको पैसा दिलवाने का काम करी एक मुआवज़ा के तौर पे। और उस मुआवज़ा को हम वार्षिक में देखें तो 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख भी हो सकती है मेरे भाई। उसमें यह भी बताया गया है ना कि उस महिला की जो ऐज है उस पर भी निर्भर करेगा। यदि महिला वो यंग है तो उनकी आयु उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा मिलेगी, और जो महिला ओल्ड है तो उनकी कुछ कम हो सकती है। अब आइए समझते हैं, जो महिला जॉब करती है किसी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं बता दूँ भाई, यदि उस महिला के साथ रोडवेज़ एक्सीडेंट होती है, तो वहाँ पर जो सरकार है हमारा, ये मान के चलेगी कि वो महिला भी 30,000 कमाती थी। वो महिला कितने भी कमाती हो अपने प्राइवेट सेक्टर में या कहीं सरकारी सेक्टर में, उस राशि को काट दिया जाएगा। उन राशि को नहीं माना जाएगा, वो महिला कितनी कमाती थी, कितनी नहीं कमाती थी, उन राशि को नहीं जोड़ा जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। और जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ना 30,000, उन 30,000 को माना जाएगा और उसके आधार पर उस महिला को एक मुआवज़ा के तौर पर वाहन के मालिक के द्वारा पैसा दिलवाया जाएगा सरकार द्वारा, या उस इंश्योरेंस कंपनी से सरकार द्वारा पैसा दिलवाया जाएगा, एक मुआवज़ा के तौर पर मेरे भाई। ये हमारे समाज में एक एकता का मिसाल है, जो हमारे सरकार द्वारा यह नियम लाया गया है। मैं बता दूँ भाई, यही हमारे पुरुष समाज के साथ होती है। हमारी जो सरकार है पुरुष समाज के तौर पर एक न्यूनतम जो इनकम है ना, वो मानकर बैठी हुई है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा अभी तक से नहीं था, लेकिन हमें देखने को मिला है कि अब सरकार वो भी मान चुकी है। अब किसी भी महिला के साथ एक्सीडेंट होती है, तो उनके वाहन के मालिक के द्वारा पैसा दिलवाने का काम करेगी सरकार, एक मुआवज़ा के तौर पर, या उन वाहन के इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सरकार जो है हमारा, वो पैसा दिलवाने का काम करेगी मुआवज़ा के तौर पर मेरे भाई। जो कि यह बहुत ही बड़ी खबर है। आप लोग सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सारे